जिलों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने केदारनाथ में फंसे लगभग सभी तीर्थयात्रियों को निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने बचाव कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर लगाने का दिया आदेश। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करने की अपील की। देशवासियों से कहा, पीड़ितों को राहत के लिए उदारता पूर्वक करें प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र की 140 से ज्यादा योजनाओं का परस्पर विलय कर बनाई 66 योजनाएं। सुचारू क्रियान्वयन और निगरानी के लिए चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों को देखते हुए किया गया ये फैसला। सोनिया गांधी ने राजस्थान के गंगानगर में 660 मेगावाट के 2 ताप बिजली संयंत्रों की रखी आधारशिला। नागौर में पेयजल आपूर्ति की विशाल परियोजना का किया उद्घाटन। लालकृष्ण आडवाणी ने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात। पार्टी की मौजूदा स्थिति के संबंध में हुई चर्चा। आडवाणी ने संघ प्रमुख को हाल के घटनाक्रमों के बारे में रखे अपने विचार। सीबीआई ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता से कोयला खंडों के आवंटन के बारे में की पूछताछ। एजेंसी ने उनके कार्यकाल के दौरान कुछ चुनिंदा कंपनियों को कोयला खंड दिए जाने के बारे में किए कई प्रश्न। ओबलापुरम अवैध खनन मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी और उनके सहयोगी श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिका की खारिज। दोनों को इस मामले में सितंबर 2011 में किया गया था गिरफ्तार। कुंडा के पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक हत्याकांड मामले में राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पॉलीग्राफी परीक्षण किया गया। राजा भैया का यह टेस्ट अदालत की इजाजत के बाद किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में होने वाले महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों से आहत कहा, समाज को इस बुराई से बचाने के लिए आत्ममंथन और सही दिशा में प्रयास की जरूरत। महाराष्ट्र के थाने में आज तड़के एक 3 मंजिला इमारत ढहने से एक की मौत और 12 लोग घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति में थोड़ा सुधार। $1 की कीमत अब 60 रुपए की जगह 59.57 पैसे। सेंसेक्स 19,000 के स्तर से नीचे पहुंचा। अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज हटाए जाने की आशंका से हुई 526 अंक की गिरावट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि की निकासी और इसके स्थानांतरण जैसे सभी दावों का निपटान 3 दिन के भीतर करने की बनाई योजना। ईपीएफओ ने 5 जुलाई को सभी जोनल प्रमुखों की बुलाई बैठक। नेपाल में पिछले 5 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 39 लोगों की मौत और 18 अन्य लापता। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने का किया समर्थन। विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा, एक मजबूत भारत अमेरिका के हित में। पेरू के चांचामाओ प्रांत में यात्रियों से भरी बस के 100 मीटर गहरे खड्ड में गिर जाने से कम 30 लोगों की मौत। बस चालक के नियंत्रण खोने के कारण हुई ये दुर्घटना। ब्राजील में बेहतर सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने और विश्व कप आयोजित करने में भारी खर्च करने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। विश्व कप और कन्फेडरेशन कप आयोजित करने में $15 अरब से ज्यादा खर्च करने को लेकर लोगों में गुस्सा। कार्डिफ में दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। रविवार को एजबेस्टन में इंग्लैंड से होगी खिताबी भिड़ंत। अजमेर पुलिस ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में सट्टा लगाते हुए 6 बुकियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 115 मोबाइल फोन, 2 लाख नकद राशि की जब्त।
साइना नेहवाल सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, लेकिन पुरुष एकल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। साई प्रणीत हुए बाहर। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में गिरफ्तार अजीत चंदीला को दिल्ली की एक अदालत ने 12 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने कहा हिरासत में रखकर उससे पूछताछ हुई खत्म।